पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। डिंपल यादव की उपस्थिति में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है पूनम सिन्हा। अब ये गठबंधन की प्रत्याशी होंगे। चूंकि समाजवादी पार्टी के खाते में लखनऊ की सीट आई थी, अब पूनम सिन्हा यहां से चुनाव लड़ेंगी, यानी राजनाथ सिंह के खिलाफ पूनम सिन्हा होंगी। इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और अब ये लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। शत्रुघ्न सिन्हा भी लड़ेंगे पटना से और पूनम सिन्हा लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। महागठबंधन की प्रत्याशी होंगी, यानी सपा, बसपा और आरएलडी की तरफ से ये प्रत्याशी होंगी। और अभी शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में है और बहुत स्वाभाविक है, कांग्रेस को भी यहां अपना प्रत्याशी उतारना है, लेकिन रणनीति बनाई जा रही है। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है पूनम सिन्हा। ये लखनऊ से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं शत्रुघ्न। पूनम ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। राजनाथ के खिलाफ मैदान में होंगी पूनम सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं शत्रुघ्न सिन्हा और वो पटना साहब से चुनाव भी लड़ रहे हैं। पूनम ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है और अब वो गठबंधन से, यानी कि समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं, वो भी लखनऊ लोकसभा का। अब निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ऐसी मुसीबत हो गई है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में है ही है और यहां पर कांग्रेस लगातार अपनी प्रत्याशी उतारती रही है। तकरीबन कांग्रेस की प्रत्याशी यहां से 2 लाख से ऊपर मत पाती रही हैं। लेकिन अब पूनम सिन्हा ये लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से। इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अभिषेक, यानी राजनाथ सिंह के खिलाफ पूनम सिन्हा होंगी? या बिल्कुल, ये बस की औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। आज पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी के दफ्तर गई, वहां पर डिंपल यादव से उन्होंने मुलाकात की है और समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ली है। तो ऐसे में अब लखनऊ सीट जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में है गठबंधन के सदस्य के रूप में, तो यहाँ से पूनम सिन्हा की बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। माना जा रहा है कि आज देर रात तक इसका ऐलान भी हो जाएगा। तो ऐसे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने पूनम सिन्हा प्रत्याशी हो सकती हैं गठबंधन की और ये स्थिति और ये तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अब बिल्कुल, सीमाब नकवी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, सीमाब, यानी ये तो क्लियर हो गया कि ये समाजवादी पार्टी में शामिल है और लखनऊ से चुनाव लड़ने जा रही हैं, या अभी कुछ बाकी है? सदस्य के रूप में बिल्कुल, जिस तरह से आज पूनम सिन्हा ने मुलाकात की डिंपल यादव से और मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे समाजवादी पार्टी कार्यालय में। जिस टाइम पूनम सिन्हा यहाँ पे आई थी, उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। हालांकि औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है और औपचारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद बताई जा रही है कि आज रात तक या कल औपचारिक घोषणा हो जाएगी और कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूनम सिन्हा और डिंपल यादव कर सकती हैं। और इस सब चीजों के बीच में राजनाथ सिंह के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन जो है वो बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ेगा। जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो लखनऊ में भी काफी वोट जो है वो गठबंधन का है। पिछले बार भी अलग अलग चूंकि चुनाव लड़े थे, लेकिन अगर दोनों का वोट बैंक मिला लिया जाए तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा मार्जिन से, लगभग 2 लाख वोटों से राजनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार पूनम सिन्हा जो है वो मैदान में है, तो इसका मतलब ये है कि राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं जो है वो चुनौती राजनाथ सिंह के लिए है। और औपचारिक घोषणा अभी फिलहाल बाकी है होना। औपचारिक घोषणा होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। मुलायम सिंह यादव ने भी समर्थन किया है पूनम सिन्हा का कि पूनम सिन्हा जो है वो यहाँ से चुनाव लड़े। उन्होंने भी अपनी सहमति जताई है। राहुल, यानी फाइनली उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी की वो सदस्य हैं, डिंपल यादव ने उन्हें सदस्य दिलाई है और अभी ये अनाउंस होना बाकी है कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, या कंफर्म हो गया है? लगभग तय है चुनाव लड़ना उनका यहाँ से, लेकिन अभी औपचारिक घोषणा चूंकि नहीं हुई है, अभी पार्टी की तरफ से घोषित नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने भी उनको आशीर्वाद दिया है डिंपल यादव की मौजूदगी में, उन्होंने यहाँ समाजवादी पार्टी ज्वाइन।
मैं बधाई देना चाहता हूं पूनम जी को कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। और अच्छा ये है कि डिम्पल सांसद जो खुद चुनाव में लड़ रही हैं उन्होंने सदस्यता दिलाई है। हमें उम्मीद है कि पार्टी की नीतियों को और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगी। तो अखिलेश यादव इस बात का जिक्र कर दिए हैं कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई, बधाई भी दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। सीमा, जी बिल्कुल, पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ साथ भी यहाँ जो नेता मौजूद हैं उनका ये मानना है, वो कांग्रेस के नेताओं से अपील कर रहे हैं लगातार कि यहाँ पे कांग्रेस अपना प्रत्याशी ना उतारे, ताकि जो है वो पूनम सिन्हा और ज्यादा मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ सके। चूंकि राजनाथ सिंह गृह मंत्री है और उनका एक बड़ा कद है, लखनऊ भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती रही है। ऐसे में पूनम सिन्हा जब चुनावी मैदान में है तो इस बात का जो है वो जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस जो है वो अपना प्रत्याशी अलग से उतारती है तो कहीं ना कहीं गठबंधन को नुकसान होगा। इसलिए जो गठबंधन के नेता हैं वो सब यही अपील कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से कि वो यहाँ पे प्रत्याशी ना उतारे, ताकि पूनम सिन्हा मजबूती से चुनाव लड़े। बेनिफिट भी मिल सकता है क्योंकि उनके पति शत्रुघ्न सिन्हा खुद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस में शामिल हुए हैं थोड़े दिनों पहले ही। जी जी बिल्कुल, शत्रुघ्न सिन्हा चूंकि शामिल हुए हैं कांग्रेस में और पूनम सिन्हा ने आज यहाँ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आला नेताओं से बातचीत होने के बाद ही सारी जो है वो गतिविधियां हुई हैं और पूनम सिन्हा ने आज यहाँ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो जो नेता अपील कर रहे हैं हो सकता है कि उनकी बात में जो है वो कहीं ना कहीं सच्चाई हो और कांग्रेस के लोग इसको स्वीकार भी करें। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट तस्वीर देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा पूजा कर रहे हैं और उनके ठीक पीछे पूनम सिन्हा मौजूद है। यानी शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेसी हैं, एक ही घर में पति पत्नी हैं, और पूनम समाजवादी हैं और दोनों चुनाव लड़ रहे हैं इस लोकसभा में। खबर ये, जैसा कि सीमाब भी कह रहे हैं कि ये कंफर्म मानिए कि ये 18 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगी और गठबंधन के तौर से प्रत्याशी होंगी। अब अखिलेश ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूं पूनम जी को कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। और अच्छा ये है कि डिम्पल सांसद जो खुद चुनाव में लड़ रही हैं उन्होंने सदस्यता दिलाई है। हमें उम्मीद है कि पार्टी की नीतियों को और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगी। अभिषेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पूनम सिन्हा को समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करा लिया है, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेसी हैं, ऐसे में एक दबाव बनाने की कोशिश है कि साझा प्रत्याशी विपक्ष की तरफ से लखनऊ में लड़े चुनाव। जी हाँ बिल्कुल, और 18 तारीख को पूनम सिन्हा नामांकन भी अपना दाखिल करेंगी और 18 तारीख ही लखनऊ में लखनऊ सीट के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई विकल्प सामने नहीं आया है और ये एक मैसेज भी दिया गया है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, बड़े नेता के तौर पर हैं और ये ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस यहां से अपना प्रत्याशी ना उतारे पूनम सिन्हा के समर्थन में। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होगा जहां पर सपा बसपा गठबंधन और उसको कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं क्योंकि गठबंधन के अच्छे खासी तादाद वोट यहां पर है, एकजुट होंगे और कांग्रेस का औपचारिक रूप से समर्थन मिल सकता है। 18 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे और 18 तारीख को 3 बजे तक ये तय हो पाएगा कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन अभी तक की स्ट्रैटेजी के मुताबिक गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में पूनम सिन्हा लखनऊ से नामांकन 18 तारीख को करेंगी और कांग्रेस उनका समर्थन कर सकती है। क्या अभिषेक ये दांव ही इसीलिए चला गया कि कांग्रेस प्रत्याशी ना उतारे? जी हाँ बिल्कुल, ये कहा सकता कि इतना इंतजार इसलिए ही किया गया क्योंकि जिस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हुए उस वक्त उस समय ही लगभग ये नाम शुरू हो गया था, पूनम सिन्हा की चर्चाएं शुरू हो गई थी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी गठबंधन सपा बसपा की तरफ से जहां जहां कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर इन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े नेता लड़ रहे हैं रायबरेली अमेठी, वहां से गठबंधन ने प्रत्याशी नहीं उतारे। तो ठीक लगभग उसी तरीके का कॉम्बिनेशन लखनऊ सीट पर भी दिखाई दे रहा है जहां पूनम सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है वो चुनाव लड़ेंगी तो वहां पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। तो ये काफी सोच विचार इस पे किया गया है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से एक मजबूत प्रत्याशी की तलाश भी हो रही थी जो यहाँ पे खड़ा हो सके। तो ऐसे में पूनम सिन्हा सबसे मजबूत विकल्प के रूप में दिखी और इसीलिए आज उनको यहाँ आनन फानन में बुलाया गया है, पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है और 18 तारीख को गाजे बाजे के साथ वो जाएंगी नामांकन करने।
तो अभिषेक ने आपको बताया कि आखिरकार इनका चुनाव क्यों हुआ है। अभिषेक ने कहा कि पूरी प्लानिंग के जरिए इनका चुनाव किया गया है, चूंकि इनके पति यानी शत्रुघ्न सिन्हा वो भारतीय जनता पार्टी से निकलकर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और वो पटना साथ चुनाव लखनऊ से एक मजबूत बाकायदा मंथन किया गया और उस मंथन के बाद पूनम सिन्हा के नाम पर मोहर लगी। यानी ये सपा और बसपा की साझा कैंडिडेट तो होंगी ही और कांग्रेस पर यह दबाव बनाया जाएगा कि अब तो पूनम यहां से चुनाव लड़ रही हैं, अब आप बिल्कुल भी अपने प्रत्याशी ना उतारिए। ये दांव समाजवादी पार्टी ने खेला है। बेहद सादे कार्यक्रम में सिर्फ डिंपल ने इन्हें समाजवादी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कराई है, अकेले उन्होंने। और अभिषेक ने आपको यह भी बताया कि 18 तारीख को यानी आखिरी दिन है, उस दिन नामांकन की आखिरी दिन ये अपना नामांकन करेंगे यानी 3 बजे तक। और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उस वक्त कांग्रेस कोई अपना प्रत्याशी घोषित करता है या पूनम को ही अपना सपोर्ट देता है। ये बड़ी बात अभिषेक ने बताई है। यानी इनके पति शत्रुघ्न सिन्हा वो अभी कांग्रेस में है और पटना साहब से चुनाव लड़ रहे हैं रविशंकर के खिलाफ। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। पूनम ये भी पहले भारतीय जनता पार्टी में थी, लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी में अब देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को कड़ी टक्कर देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं।